Okay, my dear student, again I am here and you are also here. Our YouTube channel UPSC Study by Ajay Misra. So today I will study whole mensuration, four topics, that is the right parallelepiped or cuboid, and second one right circular cylinder, third one cone, and fourth one sphere. ये जो चार चैप्टर है बाइलिंगुअल आई विल स्पीक, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों समझा दूंगा। यहाँ पे लिखा हूँ, इसको वो घनाभ बोलते हैं, इसको बेलन बोलते हैं, इसको शंकु बोलते हैं और इसको गोलक बोलते हैं हिंदी में। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उसके लिए बेनिफिट होगा और इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, जस्ट फार्मूला खेला और कुछ नहीं। तो हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे दूँगा। आज जैसे हम इससे पिछले वीडियो में पूरा थ्योरम, 8 थ्योरम एक्सप्लेन किए थे, तुम लोग ध्यान से देखना। तुम लोग को वहाँ से 10 मार्क्स और यहाँ से तुमको 10 मार्क्स, मतलब टोटल तुमको 20 मार्क्स मिल रहा है, 20 मार्क्स। उसके बाद जो है बाकी जो रह जाएगा, उसके बाद हम एक लेक्चर में पूरा मैथे का वीडियो कंपाइल करके दे देंगे और देखते रहना। और जो प्रॉब्लम होगा फिर हम धीरे धीरे सीक्वेंस में करेंगे। और ये मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जो ये तुम्हारे ही एग्जाम में नहीं पूछेगा, बल्कि तुम जब कभी भी मान लो कोई भी एग्जाम देते हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। ये एक ऐसा टॉपिक है, पूछता ही 100%। बहुत बच्चा भूल जाता है, नहीं आता है, फॉर्मूला नहीं दिमाग में रहता है, ये पूछता ही है। तो चले शुरू करते हैं और 20 मार्क्स लेने के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या था? क्यूबॉइड। क्या था हमारा फर्स्ट चैप्टर? इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता है क्या? इसी को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। बाबू टेंशन मत करना, घनाभ होता है क्या? घनाभ का ये इस तरह का स्फीयर होता है, रेक्टेंगुलर अगर बन जाए, इसीलिए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप इसका नाम था। तो अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, 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 तो ये इसको मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। अब घनाभ क्या हुआ? ये L है, ये B है, और ये इसका एक तो हाइट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? H। तो यहाँ पे LBH होता है, और यहीं पे थोड़ा Q भी नहीं है, लेकिन Q भी हमको समझना जरूरी है। Q इसको बोलते हैं बाबू घन। अब घन का स्पेस मैं सबका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। घन में क्या होता है? जैसे स्क्वायर तुम बनाते हो ना, ठीक उसी तरह से इसमें सब जैसो मान इसको हम मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, तो यहाँ पे A है बाबू, तो यहाँ पे A, यहाँ पे सब बराबरे हो जाए, तो ऐसे शेप को क्यूब बोलेंगे, मतलब घन बोलेंगे, मतलब सब भुजा बराबर है। अगर तुमको पूछेगा कितना एज है, एज मतलब किनारा कितना है, तो 12 है। फलक मतलब स्फीयर कितना, फेस कितना है, तो तुम टोटल काउंट करो तो 6। किनारा कितना है? 12। और फेस कितना? 6। ये भी पूछ देता है एक नंबर में, इसमें भी वही होगा, 12 होगा, 6 होगा, याद रखना। अब यहाँ पे क्या क्या पूछता है? अब ये क्यूबॉइड जैसे रेक्टेंगल होता है, LB होता है ना। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछेगा, मतलब आयत का क्षेत्रफल पूछेगा, तो LB बोलते हैं ना। ठीक यहाँ पर भी वही फार्मूला सब लगता है, लिखा रहता है, साफ साफ लिखा रहता है। अब देखो, सबसे पहले एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब ये ऊपर से पूरा रंगोगे या कुछ भी करोगे तो उसको हम बोलते हैं एरिया। इसको हम 3D बोलते हैं, 3D डायमेंशनल, क्योंकि यहाँ पे 3D आ जा रहा है, हाइट आ जा रहा है, हाइट आने का मतलब ही हो जाता है, उसी को बोलते हैं 3D डायमेंशनल। तो एरिया होगा 2 इंटू, अल्टरनेट करके याद रखो, L को B से गुना करो तो LB, प्लस B को फिर S से तो BH, प्लस LH। ये सब तो लोग कभी बताए थे। मान लो L है, B है, H है, तो एक बार पहले क्या करेंगे? इस दोनों गुना करेंगे, इसको भूल जाएंगे, बोले थे ना, फिर इसको भूल जाएंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, अल्टरनेट कर दी, तो ये हमारा LB मतलब लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल है। 2 ब्रैकेट में लगा, LBH दिया रहेगा, आराम से निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो पूछता है बाबू, सेकेंड फार्मूला यहाँ पे भी बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझो। अगर
बोलेगा यहाँ पे सबसे लंबा, ये मान लो घर है, ये घर है या जो भी है, एनीथिंग क्यूबाइड शेप का है, अगर सबसे लंबा रॉड, जैसे हम रेक्टेंगल में पढ़े थे, मान लो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जिसका आमने सामने की भुजा 90 डिग्री बनाते हैं, तो यही हुआ ना सबसे लंबा, इसको तो डायगोनल बोलेंगे। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, लंबा रॉड या बिकर्न, बिकर्न भी बोल सकते हो, डायगोनल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एल है, बी है, कल पैथागोरस बताए थे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायगोनल का अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो रेक्टेंगल का हो गया, लेकिन इसमें पूछेगा डायगोनल, तो क्या हो जाएगा डायगोनल, डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब तुमको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लो डायगोनल दे दिया, तो तुम यहाँ से क्या करोगे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे। अब तुमको एल भी दे दिया, एच भी दे दिया, और जो भी पूछेगा वो निकालोगे। जो तुमको दिया है डाटा पहले लिख लो, उसके बाद फार्मूला को यूज करो, तुम बना लोगे। तीसरा ही, तीन ही जो फार्मूला पर काम होता है। और तीसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है बाबू LVH। और एक चीज याद रखना, यूनिट देना मत छोड़ना, अगर डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर में, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से क्यूब में भी, क्यूब का फॉर्मूला पहला, एरिया क्या होगा, तो तुम सोचो बाबू, यहाँ पे जो है सो पहला अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो कैठो फलक है, अभी बोला हूँ 6 ठो, कैठो है फलक 6 ठो, 6 को अगर ए साइड से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। ये इसका सब तो बराबर है, इसीलिए एरिया क्या हो जाएगा 6a²। और दूसरा फॉर्मूला डायगोनल पूछेगा, डायगोनल तो तुम बोलो रेक्टेंगल की, सॉरी स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a होता है ना, √2a। तो यहाँ पे याद रखना √2 को एक थोड़ा बढ़ जाओ, 3d है इसलिए √3a एक्चुअली यहीं से आया है, तुम ध्यान से देखोगे a² प्लस a² प्लस a², तो 3a² हो जाएगा और √3a लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए a क्या साइड है, यहाँ पे a क्या साइड है, एजा साइड भुजा है, जो भी भुजा दिया रहेगा यहाँ पर रख देंगे एरिया। और तीसरा हमारा क्या गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी बताए थे क्या होता है, LVH। तो यहाँ पे L की जगह A ही है, B की जगह भी A ही है, H की जगह भी A ही है, तो तुम हम बोल सकते हैं A इंटू A। तो कोई बच्चा अगर बोल दे AQ तो वो कोई गुनाह नहीं किया, एक ही बात है। ये अगर कंसेप्ट है तो यहाँ से तुम्हारा बहुत क्वेश्चन बनने का तो सिंपल है। ये फार्मूला अगर नहीं है अगर, तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबाइट और क्यूब। दूसरा है, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद मैं जैसो क्वेश्चन सबको समझाऊंगा जो कैसे बनाया जाता है, लेकिन फार्मूला हमारा दिमाग में रहना चाहिए। अब जैसे कैसे घुरा के क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, वे भी हम दूंगा, सजेशन भी दूंगा, सब दूंगा। लगे रहो, ध्यान से पढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा। और बेस्ट खुद से पढ़ो, बाकी तो हम सपोर्ट ही हैं और हम सपोर्ट कर रहा हूँ। सेकेंड जो है हम लोग का क्या है, वह है सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है बाबू, सेकेंड जो हम लोग का बोर्ड दे दिया है सिलेंडर, बोर्ड ही नहीं, ये तुमको जीवन भर काम देगा। सिलेंडर होता है क्या, सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। हिंदी मीडियम वाले छात्र मत दुखी होइएगा, एक ही चीज़ है, जस्ट फार्मूला पढ़ो। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। अब मैं ये ड्राइंग से मत सोचना, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। बच्चा में पढ़ता होगा, इस शेप का क्या नाम है, सिलेंडर, मतलब बेलन, हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो अब देखो ये अगर सर्कल है, तो देखो सर्कल का एरिया तुम तो जानते हो क्या होता है, एरिया πr², जानते हो ना, एरिया πr², पाई की वैल्यू 22/7 होता है। तो ये जो यहाँ से डिस्टेंस होता है, इसी को तो रेडियस बोलते हैं ना। तो ये बाबू r होगा, तो ये भी तो r ही होगा ना। तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे पूछता है एक ठो कर्व सरफेस है, पास तल का क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं इसको। तो पहला तीन तो फॉर्मूला इस पे भी है, पहला एरिया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया
तो कर्व सरफेस एरिया होता है क्या, 2πr(h). अब ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला, तुम बोलो बाबू इसका परिधि कितना होता है 2πr। अगर हम 2πr को h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया नहीं निकल जाएगा। 2πr होता है ना, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2πr क्या है, ये तो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, जिसको हम परिधि बोलते हैं, बाउंड्री लाइन बोलते हैं, और हाइट से कर दिए। तो एक कर्व सरफेस होगा कि जैसे ये बेलन है, हम ऊपर और नीचे छोड़ दिए, उसी को हम बोलते हैं कर्व सरफेस। अब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, इसको पार्शल बोलते हैं हिंदी में। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तुम बोलो ये तो होगा ही बाबू 2πr(h) प्लस इधर भी सर्कल है ऊपर, ये वाला तो छोड़ दिया था ना, ऊपर वाला ये भी छोड़ दिया था। तब इस दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा, पायर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है पायर स्क्वायर, इसका भी क्या होगा पायर स्क्वायर प्लस पायर स्क्वायर। कितना पायर स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। कोई बच्चा अगर ये लिख देगा तो गलत नहीं है, लेकिन बुक में लिखा रहता है, लेकिन ये एक्सप्लेन करो। अब इसे यहाँ पे कॉमन तुमको जो मिलता है ले लो। क्या कॉमन मिल रहा है, 2πr मिल रहा है बाबू। 2πr जैसे कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, h+r। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ये टोटल हो गया, इसको भी पेंट, ऊपर भी पेंट, नीचे भी पेंट, ये इधर ये भी पेंट, टोटल हो गया। ठीक है, मान लो यहीं पे खंबा रहता, एक तो खुला खंबा रहता, तब हम सिर्फ क्या करते, पायर स्क्वायर जोड़ते। इसे थोड़ा ध्यान में रखो। मान लो एक तो खंबा है, मान लो एक खंबा है, इस तरह से खंबा है। अब ये तो जमीन में गड़ा हुआ है, तो जमीन में तो हम रंग करने नहीं जाएंगे ना, तो हमको सिर्फ इसी में करना होगा ना। तो इधर क्या होता है 2πr(h), यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा बोर्ड घुराता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे फंस जाता है। 2πh तो हम तो इसको रंग कर दिए, लेकिन अब मुझको तो इसको तो रंग नहीं करना है, तो मिट्टी के अंदर है, तो मुझको सिर्फ इसी को करना है। तो क्या होगा, पायर स्क्वायर लगाएंगे। ये भी ध्यान में रखना। अब मान लो ऊपर से ही बंद कर दिया, नीचे ही से बोल रहा है, तो यहाँ से मुझको दोनों तरफ बोलेगा तो दोनों तरफ। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा जो क्या चीज़ होता है। तीसरा जो है वॉल्यूम। तीसरा वॉल्यूम मतलब क्या है, गैस का सिलेंडर जो है अभी दाम में देख रही हो कितना दाम बढ़ रहा है, घट रहा है, घट तो नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। तो जब ये चीज, तो वही सिलेंडर का शेप में जो होता है, ये जितना होता है इसको हाइट बोलते हैं। तो कहने का सेंस हुआ, तो अब तुम ये भी बोल सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसका वॉल्यूम की, V फॉर वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन मतलब इसमें कितना पानी या कुछ भी, एक तो पाइप तुम लगा दो, पाइप लगाने के बाद ये दूसरा पाइप से कैसे निकलेगा, मतलब कहने का सेंस इसमें कितना मतलब क्वांटिटी होगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h। खत्म। ये 3 फार्मूला जिस बच्चा को कंसेप्ट क्लियर है तो सिलेंडर का क्वेश्चन इजीली बना लेगा। और फार्मूला कभी कभी बोर्ड पूछ देते हैं, जस्ट फार्मूला याद रहना चाहिए। और हमेशा याद रखना, मेंशन में पाई के वैल्यू मेंशन क्या रहता है, नहीं क्या रहता है, तुम 22/7 लिख दोगे। लेकिन ऑप्शन में अगर पाई रहेगा तो तुमको कुछ नहीं करना, जस्ट कैलकुलेशन करना। वे तुम अपने बनाओगे तो समझ जाओगे जो भी। तीसरा हमारा क्या है, कोण है बाबू। तीसरा हमारा क्या है, कोण। और चाहे जो तो है, उसके बाद सवाल देखना आराम से हो जाएगा। कोण क्या होता है, जस्ट इसका 1/3 होता है। कोण देखो, तंबू, ये बाबू सर्कल है, नीचे वाला यहाँ पे क्या है, सर्कल। तो ये सर्कल है तो बाबू रेडियस तो होगा ही। और इसको करेंगे तो इसको हम बोलते हैं हाइट, इसको हाइट बोलते हैं, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये टेढ़ा हाइट हुआ ना, तिरछी, इसको तिर्यक ऊंचा बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पे जैसे 90 बना दिया, तो कल हम पढ़ाए थे ना, हाइपोटेनस में 90 डिग्री तो एच हो गया। अब यहाँ बहुत सारा बच्चा ये कंफ्यूज कर जाता है, एच है तो मतलब यही हाइपोटेनस होगा। ऐसा कोई जरूरी है, नाम चेंज कर देंगे। नाम में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे काम में रखा है, तुम लोग भी जानते हो काम में। तो 90 डिग्री को जो सामने होगा वही तो हाइपोटेनस होगा ना। तो यहाँ पे हाइपोटेनस, ये पहले कॉन्सेप्ट याद रखना तुमको, L² = h², ये r है रेडियस, L² = h² + r²। ये तुमको तो दिमाग में रखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको कैसे पूछेगा, कभी L ले लेगा, कभी S ले लेगा, तुमको r निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ ना, ये पाइथागोरस जस्ट है। कभी L दे दिया या H दे दिया, R दे दिया, L हमको निकाल लेंगे हम अपने। अब जो भी फॉर्मूला है इस पर निकलेगा। पहला क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ये अभी हम पढ़ रहा हूँ क्या, कोण।
कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। इस तरह का शेप, तंबू सब जो होता है, इस सब को हम बोलते हैं शंकु। अब देखो कर्व सरफेस ऑफ कोन। कर्व सरफेस ऑफ कोन मतलब क्या? कर्व सरफेस कोन ऑफ मतलब क्या? कर्व सरफेस कोन मतलब जस्ट तुमको ये नीचे इसको नहीं जोड़ना है, इसको पेंट नहीं करना है, या तंबू नहीं गाड़ना है। तंबू फौजी सब करता है ना, तंबू गिरा देता है, या बहुत आदमी करता है, तंबू गिरा देता है, तो नीचे में थोड़े पेंट करने जाता है, नहीं करता। तो उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस। मतलब ये जो पूरा हुआ उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाई आर एल। एल क्या है बाबू? ये 3 है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज करता है, इसको ये मेन हाइट हुआ और ये रेडियस हुआ। दूसरा फार्मूला टोटल पूछेगा, और नहीं हम इसको भी पेंट करना चाहता हूँ, करो कोई बात नहीं, खिलौना है, इस तरह का खिलौना भी आता है, तुमको सब पेंट करना है। तो ये तो बाबू पाई स्क्वायर है ना, ये तो सर्कल है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल एरिया तो तुम बोलो पाई आर एल तो होगा ही, और पाई आर स्क्वायर होगा। उसमें 2 पाई आर क्यों हो रहा था? क्योंकि 2 बार था सर्कल ना, यहाँ पे तो एक ही बार सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर हम जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा बाबू? तो कितना हो जाएगा बोलो? तो पाई आर एल तुम कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लो, तो पाई आर कॉमन लेने तो क्या हो गया? एल प्लस आर। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला। ठीक है। अब हमारा तीसरा फॉर्मूला वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का ट्रिक बता देता हूँ। जी मान लो इसी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और यहाँ से घुरा देता हूँ और इसको थोड़ा मिला देता हूँ, तो सही से नहीं हुआ, जो भी नहीं थी, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो तुम देखो ये सिलेंडर का 1/3 है कि नहीं? सिलेंडर का हम क्या पढ़े थे? पाई आर स्क्वायर एच, 3 से डिवाइड कर दो याद रखने के लिए। सिलेंडर का कितना हो जाएगा? 1/3। सॉरी, कोन का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका था टोटल? ये किसका था? ये था सिलेंडर का, बेलन का। और जैसे 1/3 से डिवाइड कर देंगे तो वे क्या हो जाएगा? कोन का हो जाएगा। लास्ट है हमारा स्फीयर। लास्ट हमारा कौन सा है? स्फीयर। उसके बाद सबसे मैं एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट बनता है मैं बताता हूँ। लास्ट है स्फीयर। स्फीयर किसको बोलते हैं? स्फीयर फुटबॉल होता है ना, देखो ये हुआ बाबू सर्कल, लेकिन स्फीयर जो है सो फुटबॉल देखते हो, बड़ा बड़ा गेंद देखते हो, उसको जैसे हम बोलते हैं, जैसे मान लो ये है, इसको इस तरह का शेप बनेगा, इस तरह का शेप, वाटरमेलन। तो ये क्या हो गया? हमारा स्फीयर हो गया। तो पहला हमको याद रखना है एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर को हिंदी में गोलक बोलते हैं लोग। एरिया ऑफ स्फीयर, इसमें हाइट का खेला नहीं है। एरिया ऑफ स्फीयर क्यों है? जस्ट 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। और सेमी हो जाएगा दूसरा। अगर मान लो, हाँ सेमी निकाल लो, सेमी हेमिस्फीयर, सेमी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। सेमी हेमिस्फीयर क्या होता है बाबू? सेमी हेमिस्फीयर अर्धगोलक। अर्धगोलक आधा करोगे तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बाबू यहाँ पे अगर पूछेगा टोटल, क्वेश्चन घुरा कर पूछ देता है, कटोरा होता है, टोटल अगर पूछ देगा, यहाँ अगर यहाँ तक लिखा रहे अर्धगोलक का क्षेत्रफल, तो हम 2 पाई, इसका आधा है तो 4 का आधा 2 होता है। लेकिन अगर हमको तीसरा पूछ दे टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हमको क्या करना है? मान लो ये तो हमारा 2 पाई स्क्वायर है ही, तो ये भी तो एक सर्कल बन गया ना। यहाँ पर ही बच्चा कंफ्यूज करता है, बोर्ड जानबूझ के ये क्वेश्चन दे देता है। मान लो ये तो हमारा 2 पाई स्क्वायर हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 2 पाई स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हमारा कितना हो गया? 3 पाई स्क्वायर। कभी भी टोटल का मेंशन करे तो ये फॉर्मूला यूज करिए। और ये तीसरा हो गया। चौथा कौन सा हो गया? अब इसका वॉल्यूम, पूरा का वॉल्यूम बोल रहा हूँ। तो वॉल्यूम मतलब आइटम फुटबॉल में कितना हाइड्रोजन गैस भरना है तुमको, हीलियम गैस। कौन सा गैस भरा रहता है? हीलियम या हाइड्रोजन? हीलियम।
चेक करेंगे, ठीक है, क्या होता है, हीलियम भरते हैं या हाइड्रोजन भरते हैं। अब देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जैसे बैलून होता है, बैलून भी तो एक ठो ये शेप आ जाता है ना, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आंख बंद करके सीधा, जस्ट कभी कभी तो वैसे पूछ देते हैं वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, रेडियस इतना है तो फाइंड द एरिया ऑफ स्फीयर। आर का वैल्यू है, कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहीं पे चौथा और फार्मूला नहीं है, लास्ट फार्मूला पांचवा है। अगर हमको पूछेगा सेमी, सेमी मतलब कि अर्धगोलक का इतना ही का पूछेगा, तो सेमी का कितना हो जाएगा, इसको V1 समझाता हूँ, मतलब सेमी का मतलब ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका हो जाएगा, इसका। तो इतना ही सारा मेरा फार्मूला है मेंस्ट्रुएशन का, जो क्लास बोर्ड, जो बच्चे या जो भी कोई भी कंपटीशन हो या बोर्ड का एग्जाम में, स्पेशली बोर्ड से थोड़ा कर रहा हूँ कनेक्शन, लेकिन बाकी सब जैसे फार्मूला जो कहाँ पे लग जाएगा तुमको सभी जगह लगेगा, और बोर्ड से तुम कर सकते हो सब क्वेश्चन। मैं अब जो है सो क्वेश्चन सभी से बनाना शुरू करता हूँ, और देखो क्वेश्चन को समझो, अगर तुम्हारा फार्मूला याद है सब क्वेश्चन जो है सो तुम बना सकते हो। मैं सभी से एक दो करके एग्जाम्पल देता हूँ, उसको बनाने की कोशिश करो और फार्मूला को याद करो, देखो फटाफट तुम्हारा काम हो। ये जैसे हम पहला बताए थे 4 से 8 वो क्वेश्चन करा दूंगा, और उसके बाद भी जो है जितना 8 के जितना होगा मैं करा देता हूँ, लेकिन जितना सारा इम्पोर्टेंट है पहले समझो क्या होता है, तो इसको समझो क्या है नहीं है। तो आशा करता हूँ फार्मूला तो पहले मेंस्ट्रुएशन का जड़ है, किसी भी चीज़ का रूट वर्ड है तो वो क्या है, फार्मूला। फार्मूला अगर नहीं आएगा तो हम कहाँ से बनाएंगे, नहीं बना सकते, भूल जाएंगे, इसलिए फार्मूला को 3-4 बार लिख लेना, उसके बाद बनाना। जैसे एक क्वेश्चन है, चैप्टर 4 है, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का आई थिंक बोर्ड है, किताब है, चैप्टर 4 का ये 6 नंबर है। बोल दिया है इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब 4√3। अभी बताए थे डायगोनल क्यूब का क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3 है। यहाँ पे साइड भी लिख सकते हो, यहाँ पे 4√3 दे दिया, √3 अपने जो फार्मूला दे दिए उसी फार्मूला को यूज करना, जो दिया है उसी पर यूज करना, और जो पूछेगा वो निकाल लेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया 4। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया एज पर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6a², मतलब क्या 6 इंटू ए हमारा कितना है 4 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 16×6 96। अब यहाँ पे कोई बच्चा अगर सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेगा तो उसको बोर्ड नंबर काट लेगा, ठीक है। तो 96 सेंटीमीटर हो जाएगा, हम समझा रहा हूँ, इसको देखो। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को हो सकता है, बोर्ड तुमसे पूछते थे, बोल रहा है ईच साइड ऑफ द क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 50%। कोई एक साइड है 50% डिक्रीज कर, तो उसका वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, या किसी भी चीज़ में तुमसे पूछ सकता है। तो मान लो साइड जो है से बाबू क्यूब का ए है, तो वॉल्यूम क्या होगा बताओ, ए क्यूब। वेरी गुड, स्पीक, यू कैन स्पीक। अगर हम न्यू साइड कितना हो जाएगा, ए तो था ही बाबू, न्यू साइड कितना हो जाएगा, ए तो था ही, ए में हम कितना कर रहा हूँ 50% डिक्रीज कर रहा हूँ। 50% मतलब क्या, 50/100 मतलब 1/2 लिख सकता हूँ ना, 1/2, या 50% 50/100 लिखो बाबू, इसको आधा करोगे तो 1/2 ही हुआ ना, तब तो आधा हो गया। किसी चीज़ को पहले एक था अब आधा कर दिया तो आधा हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, भाग दे दो, एलसीएम ले लो, तो 2 हुआ, 2 में से 2a में से a गया, मतलब क्या a/2। तब क्या वॉल्यूम हो जाएगा, तब तो नया वॉल्यूम निकल जाएगा। तो a/2 का होल क्यूब, ये भी बोर्ड कितना बार पूछा हुआ, क्योंकि a का होल क्या होगा a³ और 2 का होल क्यूब 8। अब इस दोनों का रेशियो जो भी पूछे तो रेशियो क्या हो जाएगा बाबू, जिसका पूछे उसको निकाल लेना। अगर इसका हम निकालते हैं तो a³ डिवाइड a³/8, तब इस तरह से हम बनाएंगे a³ गुणा लग जाएगा, a2 पर जाएगा, a³ नीचे आएगा, a³ कट गया, नीचे में 1 है, रेशियो में लिखना है तो 8:2 क्या हो जाएगा 1। बहुत बच्चा 8 लिख के छोड़ देता है, नहीं रेशियो में कभी हो 2 टर्म रहे तो रेशियो में हमको लिखना है।
हम 2 क्यूब से 1 क्यूबाइड से भी क्वेश्चन बता देता हूँ। देखना कैसे मैं बना रहा हूँ, ये सब देखना, और थ्योरम बताए, बहुत सारा ट्रिक सब भी है, देखना सब कुछ तुमको मिलेगा। जैसे एक क्यूबाइड से क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ हाइट ऑफ एक बॉक्स है, क्यूबिकल ये है, क्यूबाइड मतलब घनाभ का बॉक्स है, उसका रेशियो जो है बाबू, रेशियो, ये तुम्हारा क्वेश्चन 11 है, रेशियो जो है तुम्हारा 3:2:1 है। हम 12 बोले थे, रेशियो जब भी रहे तो रेशियो को ब्रेक करना पड़ेगा। तो L इसका कितना हो जाएगा 3x, B कितना हो जाएगा इसका 2x, और H कितना हो जाएगा x। कभी ऐसे भी लिखा रहे 3 × 4 × 5, डायमेंशन दिया हो तो समझ लेना L ये है, B है, ये है, H है, ये समझ लेना, इसमें कंफ्यूज मत हो। समझ में आया? इंटू करके लिख रहे तो कंफ्यूज मत होंगे, वे L है, वे B है, वे H। अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा है, डायमेंशन दिया हुआ है किसी चीज़ का, डायमेंशन 5:3:2, तुमसे पूछेगा एरिया, तो अभी बताए थे क्या होता है 2 × L, इसको गुना कर दो, 5 दिया 15, फिर से गुना करो 3 × 6, फिर इसको गुना कर दो 5 × 10, तो कितना हो जाएगा 2, 15 6 21 10, 21 10 31, 31 में कितना होगा 62 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर से। समझ रहे हो? तो डायमेंशन का ये L हो गया, ये B हो गया, H। तो एरिया हम बताए थे ना 2 × LB + BH + LH, लगा देंगे, हो गया, खत्म कहानी। अब क्वेश्चन क्या दिया, इस क्वेश्चन ये तो हम समझाने के लिए बता दिए। अब जो क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम दे दिया इतना। अब बाबू वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का होता है LBH, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हमारा कितना है बाबू 3x, चौड़ाई कितना है 2x, ऊंचाई कितना है x। अब वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 384 बराबर, देखो 3 दूना 6, 6x × x, किसी भी चीज़ को 3 बार, इंडिया × इंडिया, इंडिया स्क्वायर, इंडिया × इंडिया, इंडिया मतलब इंडिया क्यों हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट वैसे 6x लिख करके छोड़ देता है तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6x³ होगा। अब 6 से तो डिवाइड हो जाएगा ना, 6 से डिवाइड, और नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। 384/6 बराबर कितना हो गया x³, भाग दे दो, तो कितना 6 से कौन सा नंबर कटेगा, जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, चेक कर ले एक बार, क्या 3 से कटेगा, 8 3 11 4 15, हाँ कटेगा। और 2 से कैसे समझेंगे, क्योंकि लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, तो 2 से कटेगा ही। इसका मतलब 6 से ये 100% ही करेगा, 1% नहीं है जो नहीं कटेगा। तो 6 से भाग दो, 6 के 36, कितना बच गया 2, 6 चौक 24, तो काट दिए। तो बाबू 64 किसका क्यूब होता है, बोल सकते हो 4 का होल क्यूब, x का होल क्यूब, पावर हट गया, x का वैल्यू कितना हो गया 4। तो तुम्हारा लंबाई कितना हो गया बाबू, लंबाई हो गया x से गुना कर दो, 4 के कितना होगा 3 × 4 बराबर कितना हो गया 12, चौड़ाई कितना हो गया 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर जो भी है। ऊंचाई अगर पूछेगा तो कितना होगा, यही है तो 4 सेंटीमीटर। अब मुझको जो भी पूछेगा ये डाटा से, डायगोनल पूछे, वॉल्यूम पूछे, जो भी, वॉल्यूम तो दिया ही है, एरिया पूछे, हम निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो अगर ये कंसेप्ट हम क्यूबाइड का निकल गया तो हम जो भी टफ से टफ क्वेश्चन दे तो हम उसको बना सकता हूँ, मुझको लड़ने का क्षमता मिल जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा साहस करो बाबू, थोड़ा सा साहस करो, सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, लेकिन हिम्मत रहे। वैसे महान पुरुष सब नहीं बोल गए हैं, ये सब कुछ बात है। अब हम आते हैं, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है सिलेंडर का। सिलेंडर का 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद कोन का, स्फीयर का। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक तो बैकअप मिल जाएगा, और लास्ट में जो है सो जो आएगा लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा बनाने का, जो कैसे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सेकेंड वीडियो में तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन का टफ से टफ लेवल हम सब करवा देंगे। ये हम समझाने के लिए एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर से, कि कैसे हमको बनाना है। फार्मूला को यूज करो और तुम सेट करो और तुमको इजीली बन जाएगा। और तीसरा जब हम वीडियो करेंगे तो वे सब के लिए हो जाएगा, मतलब देखते ही आंसर मान, लेकिन फार्मूला उसके लिए पूरा याद रहना चाहिए।
समझ में? नेक्स्ट, तो ये 4 चैप्टर पढ़ा है। उसके बाद जो तुम लोग का बोर्ड है वो है सिलेंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू? बेलन। फार्मूला सब कुछ बता दिया हूँ। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, जैसे एक क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। क्वेश्चन है 11 नंबर, बहुत हो सकता है तुमको पूछ दे बोर्ड में। क्वेश्चन है 11, चैप्टर है तुम्हारा 8 नंबर। इस क्वेश्चन को समझो, 8 नंबर चैप्टर है 8, क्वेश्चन नंबर है 11 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट समझ नहीं पाता एक्चुअली हाइट को क्या होता है। देखो क्वेश्चन को समझो। 9 मीटर ऊंचा, मतलब कोई एक सिलेंडर है बाबू, ऐसे है सिलेंडर, तो ऊंचा अगर 9 मीटर है तो हाइट तो हम अभी सिखाए थे ना। अभी से मत समझना ये बड़ा है छोटा, थोड़ा अपना शेप बना लेंगे, सेम शेप हो बनेगा। तो हाइट है 9 मीटर, इसमें कोई कंफ्यूजन? इसी को तो हाइट बोलते हैं। h बराबर हमको दे दिया 9 मीटर। ये एक हौज की तरह है। हौज, टैंक में पानी रहता है ना, तो 9 मीटर ऊंचे एक लंबवृत्ताकार बेलनाकार हौज जल से भरा, ये पूरा वाटर से भरा हुआ है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से प्रति मिनट इतना मीटर के वेग से निकाला जाता है, तो 36 मिनट में जल निकाला जाता है। तो हौज का व्यास कितना होगा? अब देखो, हमको इसका डायमीटर पूछ दिया। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ से हम एक तो पाइप को खोल देते हैं इस तरह से। तब सोचो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है हल्का सा। तो तुम सोचो ये पाइप का भी तो कुछ तो अपना वॉल्यूम होगा ना। ध्यान से समझो क्वेश्चन। ये CGL बड़ा बड़ा क्वेश्चन है पूछता है। मान लो ये भी तो इसका भी तो कुछ ना कुछ तो डायमीटर होगा ना पाइप का। अब मान लो इसमें जितना पानी है हौज में, यही तो छोटा पाइप निकाल रहा है ना। तो बाबू ये जो पानी निकाल रहा है, ये छोटा पाइप, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, अब जितना पानी निकालेगा उसका भी तो वॉल्यूम सेम ही होगा ना। तो हमको इसका क्या है, रेडियस नहीं मालूम है, बड़ा वाला का रेडियस नहीं मालूम है। क्यों? लेकिन पूछ क्या रहा है? डायमीटर। तो डायमीटर अगर रेडियस मालूम हो जाए तो डायमीटर आराम से निकाल दूंगा ना, डबल होता है ना। तो इसका बड़ा वाला का वॉल्यूम क्या होगा, लिख देना। बड़ा वाले का वॉल्यूम कितना होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर, h कितना है? 9। देखो बाबू यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया है पाइप का, तो सेंटीमीटर को तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी फाइन क्वेश्चन। लिख लेना, माना कि जो है बड़े का जो हौज है उसका अर्धव्यास r है, ये लिख देना, इतना लिख देना, ये तो नंबर काट लेगा, इससे पर ध्यान रखना। अब देखो क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका व्यास बोला ये 6 सेंटीमीटर, ये व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3 हो जाएगा ना। तो पाई 3 स्क्वायर, h क्या होगा? यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। जितना मिनट तक चलेगा, जितना मिनट तक चलेगा प्रति मिनट, वही उसका हाइट है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 इंटू, यहाँ पे देखो 225, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया, ये जो पाइप जा रहा है 225 मीटर से वेग से निकाला जा रहा है। मतलब कि 1 मिनट में 225, इसका मतलब यही हुआ ना, 1 मिनट में 225 मीटर तक भागता है, तो ये उसका हाइट हो गया। 225 मिनट कितना मिनट तक चलता है? 225 इंटू कितना मिनट तक चलता है? 36 मिनट तक। तभी हम समझेंगे ना इसका हाइट इतना तक पहुंच गया। यही हाइट में पूरा वाटर है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। जितना वेग देगा, टाइम देगा, वही उसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। यहाँ पर हाइट दिया है, मुझको r निकालना है, आराम से निकाल सकता हूँ। सेंटीमीटर में था, इधर इस साइड भी सेंटीमीटर, तो इस साइड भी सेंटीमीटर, इस साइड मीटर, इस साइड भी मीटर, इस साइड डेसीमीटर, इस साइड डेसीमीटर। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे काम तो गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत सारा बोर्ड सब में पूछा है, तो ये पाई को तो हम काट सकता हूँ ना, इसमें कोई है? बहुत बच्चा पाई को पहले कैलकुलेशन करने लगता है, उसको कैलकुलेशन करने क्या जरूरत है? ये तो अल्टीमेटली कट ही जाएगा।
दोनों का वॉल्यूम समान। मान लो इस बाल्टी में से हम पानी लगा दिया, इस हौज में से पानी निकालेंगे और फिर दूसरा हौज में रखेंगे, तो दोनों का वॉल्यूम तो समान ही रहेगा ना। तो पाइप पे हट गया, अब इसको काट दो। तो यहाँ पे देखो बाबू, आर स्क्वायर और लिखना इंटू 9 इंटू 100 बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, इंटू 2 2 5 इंटू कितना हो गया 36। देखो 9 9 भी तो कट जाएगा ना। अब ये 100 तो नीचे चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 225 इंटू 36 बटा कितना हो जाएगा 100। तुमको आर निकालना है तो आर का रूट लगा दो, 225 इंटू 36 बटा कितना हो जाएगा 100। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, 36 का 6 10, काट खुट दो। तो 15 6 कितना होगा 90 बटा 10, 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9। रेडियस कितना हो जाएगा 9, तो 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस। लेकिन हमसे क्या पूछा डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये समझो बोर्ड का, ये बोर्ड का फेनिसिया है, बोर्ड ही नहीं, जहाँ जहाँ जाओगे ये क्वेश्चन पूछता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, हाइट होता है क्या जब इस तरह का कभी पाइप होता है। तो पाइप जिस स्पीड से जाएगा, पानी को जितना स्पीड से ले जाएगा वे इनटू टाइम, वही उसका हाइट है। ये आंख बंद करके सीख करो, बार बार क्वेश्चन बोर्ड घुराता है इस चीज़ को, ठीक है। ये हम बेलन से भी बता दिए, तो बेलन का फार्मूला से भी बता दिए। अब एक दो ठो कौन से बता देता हूँ और स्फीयर से, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको भी बता दूंगा। अब नेक्स्ट हमारा है कौन निकालो या स्फीयर निकालो। तो स्फीयर से क्वेश्चन, स्फीयर का 3 ही 4 फार्मूला है, सब में तो वही है। स्फीयर तुम्हारा चैप्टर है बोर्ड का सभी से, स्फीयर को गोलक बोलते हैं, चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 से क्वेश्चन है। अब मैं कौन सा बताऊं तुम लोगों को, जैसे जहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे दूसरा नंबर हो सकता है तुम लोग को पूछ दे, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दे, दूसरा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए बनाता हूँ। दूसरा नंबर में स्टूडेंट कन्फ्यूजन करता है। मान लो हम 100 रुपया खर्चा किए और 10 टो पेन खरीद के लाए, तो कितना 10 नहीं आई एम सॉरी 100 रुपया खर्चा किए और हम जो है सो 10 पेन खरीद करके लाए, तो एक पेन का दाम कितना होगा। यही चीज़ है, यही चीज़ है, हमको समझना है और कुछ नहीं। क्या है यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, मतलब डिवाइड किया ना, तो डिवाइड करना पड़ता है, कॉस्ट दे देता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, करे तो करे क्या। सर तो बताए थे फार्मूला, यहाँ पे तो फार्मूला काम ही नहीं चल रहा है, फार्मूला भी काम चलेगा, सब कुछ काम चलेगा, और लेकिन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द लेदर बॉल, एक बॉल है उसको बनाने में 431.20 एट द रेट, मतलब एक तो बॉल बनाओगे, बॉल इंडिया जो हारता है या जीतता है, ये जो भी है थी ये, तो जो भी है बॉल को बनाने में, तो बॉल जैसे स्पेयर हो जाएगा ना, उसको बनाने में कितना कॉस्ट पड़ रहा है। टोटल कॉस्ट है 431.20, इतना रुपया खर्चा हो रहा है, और कितना रुपया की दर से 17.5 इस कॉस्ट से। तो ये जो होगा बाबू, तो ये बॉल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ना। कॉस्ट है पर सेंटीमीटर, देखो पर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यूब रहता था वॉल्यूम याद रखता, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा उसका पूरा ऊपर वाला पार्ट बोला है ना, मतलब ये क्या है एरिया है। तो इसको तुम डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एरिया होगा ना। स्क्वायर जैसे दे दिया तो एरिया, और जैसे क्यूब दे दिया तो वॉल्यूम, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालो तो कितना होगा 431.20 बटा कितना है 17.50। देखो पॉइंट के बाद 2 है, ये भी घर गया, ये भी घर गया, ये भी 0, ये भी 0। अब देखो यहाँ से तुम काट खुट करना शुरू कर दो थोड़ा, ठीक है, यानी तो आर निकाल लो। तो आर स्क्वायर जो चालाक बच्चा होगा ना अभी नहीं काटेगा, वो क्या करेगा ऐसे ही करेगा। 431 बड़ा डाटा देख करके डर जाता है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। कौन बोले थे, बहुत से आदमी बोले थे, लेकिन तो तुम लोग ही बोल देना समझ में। लेकिन फर्स्ट टाइम कौन बोला था, तो एक्चुअली ये गीता में ही लिखा हुआ है,
उसके बाद गांधी जी बोले मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है तुम्हें क्या है, डर। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम इतना निडर हो जाओ जो जिसको देखो उसको जैसे जो करना है, ये नहीं। मतलब हमारा जो भी डर है उसको हटाना है। तो ये हुआ। अब 4 पाई तो 4 आ जाएगा नीचे। पाई के वैल्यू कितना होता है 22, 7 तो ऊपर चला जाएगा बाबू ना। जो बच्चा चालाक रहेगा ऐसा कर लेगा। अब जो है उसका रफा दफा करेगा। अब इसका क्या करेगा, रफा दफा। रफा दफा कैसे करेंगे, 22 है, 22 से ये कटेगा कि नहीं चेक कर लेता हूँ। पहले देखो ये 2 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। अब 2 से कटेगा तो 22 किसके टेबल में, तो 11 से, वे भी चेक कर लो। तो 11 का बताए थे, इसको 4 कितना होगा 5, 3 2 5, 5 में से 5 आएगा 0 हो गया ना। हम बताए थे ना 11 का नियम बताए थे, यहाँ सीख लो। अल्टरनेट नंबर, इसको इससे जोड़ो, सॉरी इसको इससे एक नंबर छोड़ करके और इसको इस नंबर छोड़ करके, तो 4 कितना होगा 5, 3 2 कितना होगा 5 में से 0। अगर 0 आ जाए 11 आए तो 11 से कटेगा। इसका मतलब ये 22 से 100% कटेगा। तो 22 का टेबल पढ़ना जानते हो, तो 22 दूना 44 ज़्यादा हो जाएगा। तो 22 1 22, ये कितना बचेगा 1 बचेगा। ये रफ में कर लेना बाबू। 1 यहाँ पे कितना होगा 4 में से 2 गया 2, 1 आएगा। कितना बचेगा 22 पंचे कितना होता है 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, 22 8 22, 22 है गलत के क्या 22 गुना 44, 22 रहे कितना 220 जाएगा। तो 22 नंबर लगेगा 189। 11 में से 9 का कितना बचेगा, सॉरी 98। 11 में से 9 का कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचा 10 हो गया ना। नहीं सॉरी 11 में से 8, यहाँ पे कितना बच गया 10, 10 में से 9 गया 13, यहाँ पे कितना बचा 2। देखो 6 बार में कट जाएगा कि नहीं, 196 बार में आराम से कट जाएगा। बस ये सब समझना पड़ेगा, समझा देंगे। अब इसको काटो और 4 से भी कटेगा। 4 से कौन नंबर कटेगा, जो लास्ट 96 कटता है तो 4 से कटेगा ही। ये 7 से भी कटेगा, 7 से काट सकते हो कितना बार में 35 बार में, नहीं कटता है। 7 दूना 14, 25 बार में कटेगा। 7 को काट दो, 4 बच गया तो 4 चौका 16, 49। तो ये भी अपना घर गया। तब हमको तो 4 को तो काट दिए थे ना, 4 भी खत्म। आर जैसे रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो रूट लग जाएगा। 49 बटा कितना होगा 25। 49 का वर्गमूल सबको मालूम है 7, 25 का वर्गमूल 5, 7 बटा 5 हो गया, हमारा रेडियस निकल गया। अब इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो इसको 7 को डबल कर दो, 7 दूना कितना होता है 14, एक और पॉइंट दे दो कितना 1.4। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर। देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं, हाँ सेंटीमीटर। लेट अस कैलकुलेट द डायमीटर। तो इसका डायमीटर, ये तो रेडियस हुआ, डायमीटर कितना हो जाएगा बाबू, तो 1.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28। अरे 14 में 28 सेंटीमीटर होता है ना, समझ में आया। जितना टोटल कॉस्ट होगा उससे अगर पर कॉस्ट डिवाइड कर देंगे, जो भी रहे वॉल्यूम रहे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर मतलब कर्व सरफेस का रहेगा तो कर्व सरफेस, एरिया का रहेगा तो एरिया का, जो भी रहेगा वो बैठा देंगे और वहाँ से कर लेंगे। लेकिन कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे। मारपीट जिसको बोलता है ना, कैलकुलेशन होता है, मेंस्ट्रुएशन कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, तो हम लास्ट में करेंगे, पहले ही नहीं करना शुरू कर देंगे। जैसे हम इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो पाई सब बच्चा क्या लिखेगा 22/7 कैलकुलेशन कर, नहीं पाई तो उड़ ही जाएगा ना। तो पहले क्वेश्चन को समझना है जो कैसे चल रहा है, लेकिन इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना होगा। थोड़ा सा मेहनत कर लो, देखो स्कोरिंग जो है सो 100% देगा, 20 नंबर जैसे तुम्हारा रखा हुआ है। ओके, और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, तो तुम्हारा है कौन से एक क्वेश्चन बता देता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और क्वेश्चन है समझाने के लिए बता रहा हूँ, अब पूछ भी सकते हैं तुमसे। 4 नंबर जब बहुत ये चैप्टर है तुम्हारा जिसे लास्ट मेंस्ट्रुएशन का, मैं सभी से एक दो करके एग्जांपल बताया हूँ, और इससे भी बता देता हूँ कौन से चैप्टर 16 है बाबू, कौन से ये कौन से है रिलेटेड, कौन का शेप, सब कुछ मैं बता दिया हूँ, वीडियो में देख सकते हो, फार्मूला भी बता दिया हूँ। जैसे क्वेश्चन है
एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 6 और 10 है, तो शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन सब पूछ रहा है, इसलिए मैं ये ले लिया क्वेश्चन। मान लीजिए कोण है, तो कोण का शेप तो ऐसे ही होता है ना। ये क्या हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है, कहाँ गया, 4 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना, देख लेना बुक में। तिर्यक ऊंचाई, वैसे भी तो मैं लिख ही देता हूँ। तिर्यक ऊंचाई है तुम्हारा, ऊंचाई है 6, इसका वैल्यू है 6, इसका 6 है और इसका है 10। तो तुम बोलो बाबू ये तो पाइथागोरस लग गया कि नहीं, इसीलिए बोले थे ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एल। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो चीज दिया रहेगा वो हम निकाल लेंगे। तो एल का वैल्यू दिया है तो 10 का स्क्वायर प्लस बराबर एच का वैल्यू कितना है, 6 का स्क्वायर बराबर आर का वैल्यू निकालना है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 300, अरे 100, 6 का स्क्वायर 36 बराबर कितना होगा, आर स्क्वायर। 10 में 36 जाए कितना बचेगा, 64। ये सब देखो, मैं तुम लोग को पाइथागोरस ट्रिपल याद ही करवा दूंगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ किसका क्या होता है। अब यहाँ पे 64, इसको रखोगे तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट लगेगा 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब मुझसे जो भी पूछ ले, फार्मूला हम जानते हैं तो सब बना सकता हूँ कि नहीं, इसीलिए हम क्वेश्चन लिए ताकि सभी को समझ में आए, सभी जैसे बनाने का हिम्मत रखे, समझ में आया। अब देखो क्या पूछा है, समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बताओ, टोटल सरफेस एरिया, एस फॉर साउथ अफ्रीका में समझ लेना। तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, एक ही बार इसको जोड़ेंगे ना। अब तुम कॉमन ले लो, पाई सॉरी आर प्लस एल प्लस आर। अब बहुत बच्चा जो है सो ऐसे कर, नहीं एल प्लस एल को पहले जोड़ दो। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर का वैल्यू हम निकाल लिया 8, एल प्लस आर, एल कितना है हमारा 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। अब इसको तुम कटेगा तो नहीं, इसको कैलकुलेशन कर लेना, जो मिलेगा तुम्हारा ये, ठीक है। अब तीसरा हमसे क्या पूछेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 8 है, 8 निकला ना, 8 इंटू 8 इंटू एच कितना निकला 6। अब इसको काट दो, जो पॉइंट में है, जो भी फ्रैक्शन में है, ये हमारा मेन कंसेप्ट था कैसे सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ जो कल का जो वीडियो हम पूरा मेंस्ट्रुएशन लगभग 8 और 9 थ्योरम समझाए थे, वहाँ से यहाँ से, और इस दोनों को अगर अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ते हो तो तुम्हारा कोई भी एग्जाम दोगे सभी में जो है सो वे 8 से तुमको मालूम है कितना नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बड़ा बड़ा कंपटीशन सब पूछता है, सब में इसका है, बेसिक है ये चीज़, बड़ा बड़ा बच्चा आगे जा चल के भूल जाता है। तो आशा करता हूँ ये फार्मूला सब याद कर लो। नेक्स्ट वीडियो जो हम मेंस्ट्रुएशन कर लाऊंगा उसमें जो पूछेगा जो और इससे एडवांस है, लेकिन इससे जो है तुम लोग देखते रहो। तो आशा करता हूँ, आई प्रे टू गॉड जो तुम लोग को जो है आशीष मिले, और जो है सो आने वाली जो इस बार जो एग्ज़ाम दोगे, जो बच्चे जो नहीं दोगे सभी के लिए बेस्ट होगा, जो अच्छा स्कोर कर पाएगा मैथ्स में एज वेल एज सभी सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले जो है सो न्यूमेरिकल का करवाए थे इंडोथर्मिक, लेकिन मैं पूरा जितना है कंपाइल कर दूंगा, 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर में जितना सब्जेक्ट है सबका कंपाइल कर दूंगा। तो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो, मुझको भी बढ़ाओ। देखो बहुत मेहनत करना पड़ता है यहाँ से करने करके, तो थोड़ा सा ध्यान करो, आगे बढ़ो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।